हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले त्रिकोणमितीय सारणी बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सारे त्रिकोणमितीय फंक्शन लिख लिए और यहाँ 0, 30, 45, 60 और 90। इसे हम क्या लिख सकते हैं? ये तो ज़ीरो ही होता है, ये होता है π/6, ये होता है π/4, ये होता है π/3 और ये होता है π/2। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दिया। आफ्टर दैट सबका अंडर रूट। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 0, ये होगा 1/2, ये होगा 1/√2, ये √3/2 और ये 1। अब हमें ये पता है कि साइन और कॉस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कैसे? मतलब अगर जो साइन 0 की वैल्यू होगी वो कॉस 90 की वैल्यू होगी, क्योंकि अगर हम साइन 0 लिखें बराबर होगा कॉस 90 के। तो इसको आप चेक भी कर सकते हो, इन दोनों एंगल्स का सम 90 हो रहा है तो ये इक्वल होगी वैल्यू। इसीलिए हम पीछे से स्टार्ट कर देंगे। इस 1 को यहाँ लिखेंगे, √3/2 को यहाँ लिखेंगे, 1/√2 यहीं रहेगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। अब tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो 0/1 0, इसको करेंगे तो 1/√3, ये होगा 1, ये होगा √3 और ये होगा 1/0 मीन्स इनफाइनाइट। और कॉट क्या होता है? tan का अपोजिट। तो पीछे से वैल्यू लिखना स्टार्ट करेंगे, इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 एंड 0। sec क्या होता है? cos का अपोजिट, 1/cos। तो 1/1, इसको 1/1 में करेंगे तो 2/√3, इसे करेंगे तो √2, इसे करेंगे तो 2 और इसे करेंगे तो 1/0 मीन्स इनफाइनाइट। cosec होता है साइन का अपोजिट, तो 1/0 इनफाइनाइट, 1/2 को करेंगे तो 2, इसका होगा √2, इसका होगा 2/√3 और इसका होगा 1। और इसकी एक और वो है, sec और cosec अपोजिट होते हैं तो पीछे से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की टेबल। अब हम वैल्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे tan 45 अपॉन sin 30 प्लस cos 30। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1, sin 30 की 1/2 और cos 30 की √3/2। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 पर आ जाएगा, 2/1 प्लस √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है cosec स्क्वायर 45 इंटू sec स्क्वायर 30 इंटू साइन क्यूब 90 डिग्री इंटू cos 60। तो अब cosec 45 की वैल्यू देखनी है। cosec 45 की वैल्यू है √2 का स्क्वायर, sec 30 की वैल्यू है 2/√3, इसका स्क्वायर, sin 90 की वैल्यू है 1 का क्यूब इंटू cos 60 की वैल्यू है 1/2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये होगा 2 इंटू 4/3, ये 1 होगा और ये 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 4/3। अब एक चेंजेबल क्वेश्चन आ रहा है जिसमें हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन है cos 48 माइनस sin 42 की वैल्यू बतानी है। तो इसे कैसे करेंगे? ये वैल्यू हमारी टेबल में नहीं है, तो देखिए हम cos 48 को कैसे लिख सकते हैं? 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 42 क्या होता है? 48। अब cos, ये क्या हो गया? cos 90 माइनस थीटा, 90 आ गया तो cos चेंज हो जाएगा sin 42 में। अब ये 90 माइनस है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं तो ये प्लस ही रहेगा, तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये है -sin 42।
तो ये दोनों कैंसिल होके 0 बन जाएंगे। एक और ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो इसको क्या करेंगे, cos 38 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 52 इंटू cos 52 डिग्री माइनस, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब ये क्या होगा, 90 है तो cos साइन में चेंज होगा, साइन 52, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये cos 52 होगा, माइनस साइन 90 है तो चेंज हो जाएगा cos 52 में इंटू साइन 52 डिग्री। ये दोनों सेम है तो कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो इसको कैसे करेंगे, tan 48 इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं इसे, और इस tan 23 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 67 डिग्री। इन्हें एज इट इज़ रहने दो। अब ये क्या बन गया, tan 90 तो कॉट में चेंज हो जाएगा 42, अब माइनस है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कोई साइन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, cot 42 के साथ tan 42 लिख दिया। अब ये tan 90 माइनस तो इसको cot में चेंज कर देंगे cot 67, और ये है tan 67 डिग्री। अब ये पता है हमें cot 42 को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 42 इंटू tan 42। इसको भी ऐसे कर सकते हैं 1/tan 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल, आंसर क्या आएगा, 1। इससे एक कंक्लूज़न और निकलता है, देखिए अगर tan θ1 इंटू tan θ2 दे रखा है और θ1 प्लस θ2 की वैल्यू है 90 डिग्री, मीन्स ये एक दूसरे के पूरक कोण हैं, तो इनका मल्टीप्लाई 1 होगा। इसी का एक और फॉर्म क्या है, अगर दे रखा है tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वस टू 1 है, तो θ1 प्लस θ2 हमेशा 90 होगा। पहले में हमने इससे इसे ड्राइव किया, जबकि दूसरे में हमने इससे इसे डिराइव किया। पहले में हमने θ1 प्लस θ2 90 लिया, इसीलिए इनका मल्टीप्लाई 1 हुआ, जबकि दूसरे में हमने लिया कि हमें क्वेश्चन में इनका मल्टीप्लाई 1 गिवन होगा, तो हम उनके एंगल्स का सम 90 ले सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, अगर दे रखा है tan A इंटू tan 2A इज इक्वल्स टू 1 और क्वेश्चन पूछा है कि A की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे करेंगे, जब इनका मल्टीप्लाई 1 होता है तो इनके एंगल्स का सम क्या होता है, 90, मतलब 3A इज इक्वल्स टू 90, तो A की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 30। थैंक यू गाइस, अगली वीडियो आगे।